सर्वभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिम्। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे यत् किङ्करी सुबौध खलु काकुबानि नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डम् यस्याकदारस्मिधे विश्वानि जाय ततके अस्सी का 49वां श्लोक। तो जिस समय गोपियां और नंद बाबा प्रभृति कृष्ण के दर्शन के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे, उस समय कृष्ण के लिए कितना विरह था, एक मिनट भी उसके लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। भजन करने में यदि हमें साधन के लिए कृष्ण से मिलने के लिए यदि विरह न हो, गुरु और वैष्णव के लिए सेवा के लिए विरह न हो, या गुरु के प्रति के लिए यदि विरह न हो, भजन से नहीं हो रहा है यथापयुक्त रूप में, इसके लिए हृदय में विरह की अनुभूति न हो तो वो भजन नहीं है। जो आराम के साथ में बड़ी खुशी से खा पी रहे हैं, जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, हमारे जैसे मोटे तगड़े बन रहे हैं, तो भजन कहा। यदि एक एनिमल is passing their days happily, eating, drinking and making merry, always laughing and happy, not feeling any separation mood for Krishna or for bhajan, then that bhajan is not bhajan, actually. That should be a separation mood for. It should come out from core of the heart. हाथ उतास नहीं हो, जैसे नरोत्तम ठाकुर जी का देखो, भक्ति विनोद ठाकुर जी का देखो, कैसे वो कीर्तन करते हैं। हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया उहा पदे लई नु शरण पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाप केनो आछाए प्राण किसु खला गया नरोत्तम दास केनो नागत। यह अनुभूति होनी चाहिए। अंततः कीर्तन करने के समय थोड़ी सी कुछ होनी चाहिए। आई टोल्ड दिस songs of Narottam Thakur, Bhakti Vinod Thakur, how they are feeling separation for Krishna, for their Gurudev and Vaishnavas, who are nothing like that. Pasane koti ko mata, I will give my head on this stone and I want to die. Why I am alive? I am feeling no separation.
স্পেশালি কোথায় গেল আচার্য ঠাকুর, যে আনিল প্রেমধ্যান করুণা প্রচুর আচার্য ঠাকুর, काम और स्वरूप रूप कोथा सनातन काम और how they are bitterly crying and weeping. This is called bhajan actually. ऐसा यदि हृदय में भावना न हो तो ये भजन भजन नहीं है। ये कैसे आए? जब तक हृदय विषय वासना से मलिन है तब तक ये भाव नहीं आए। क्या क्या इसका अंग्रेजी में होगा? जब तक हमारा हृदय विषय वासनाओं से मलिन है, as long as our heart is full of all material desires, so much on earth, so much aparat, this mood cannot come. यह मूड नहीं आएगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ में भजन करना चाहिए। अभी हम अपने गुरु जी का जीवन चरित्र लिखवा रहे थे, उसमें प्रभुपाद अपने अंतिम दिनों में वो जगन्नाथपुरी में गए थे और वहां पर श्री अन्नकूट महोत्सव के दिन रघुनाथ दास गोस्वामी का गोवर्धन स्तोत्र प्रार्थना 2, एक था निज पद भाव प्रमाण मध्यस्थो दंड देवेंद्र गर्भ अतुल पतुल श्रेणी प्रिय निज निकट निवासम देहि। ये एक मंत्र ये, और दूसरा कब अपने चरणों में गिरिराज गोवर्धन स्थान देंगे, हमारी इच्छाओं को कब पूर्ण करेंगे। गोवर्धनो आरे धरो वो नहीं, अभिप्सितों में रूप गोस्वामी का शायद है। हमारी कब अभिलाषा को गोवर्धन कुरु पूर्णम, आप कब हमारी अभिलाषा को, क्या अभिलाषा? आपके निकट रह करके राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का दर्शन करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। ये कब हमारा दिन होगा? गोवर्धन की वहां विप्रलंब भाव से पूजा की और वहां से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के लिए निज प्रभु शब्द का व्यवहार किया। हमारे प्रभु के विरह बासर के दिन में फुट फुट करके रोने लगे अपने गुरु के लिए। इन्होंने कितनी हमारे ऊपर में करुणा की। गुरु की कृपा की उपलब्धि करना ये भजन एक है। गुरु की कृपा क्या है? कहाँ मैं विषय धुरंधर संसार में इधर उधर घुमा पड़ता था, इधर उधर रहता था। उन्होंने कृपा करके हमारी चोटी को पकड़ करके जबरदस्ती भक्ति रस सुधा का पान कराया, जबरदस्ती करके किया। हम नहीं चाहते थे। वैराग्य जुग भक्ति रसम प्रयत्न अपायन मानन भिक्ष बंधन कृपा मुदिर्य पर दुख दुखी सनातन स्तम प्रभु। इसकी उपलब्धि करें, ये गुरु जी की क्या कृपा है। अब हम लोग कुछ कुछ उनकी कृपा की उपलब्धि कर रहे हैं, रोते हैं। जैसे उनके समय में हम लोगों को ये ज्ञान नहीं था, ये गुरु तत्व क्या है, गुरु कौन है, कैसे उन्होंने हमारे ऊपर में कृपा की। उनके 2-1 शब्दों को हम लोग लेकर के विश्व में घूम रहे हैं और लोग आदर कर रहे हैं उन्हीं के शब्दों को। हमारे लिए नहीं, हम लोग के अपने कोई गुण से नहीं, उनकी ये करुणा है। आज हमें एक लोभ उत्पन्न हुआ। क्या लोभ उत्पन्न हुआ? राधा जी की दासी हम हो सके। कब वो कृपा करके करे? ये गुरु की कृपा है, अन्यथा ये सब संभव पर नहीं है। एक ही नहीं बल्कि हजारों आदमी भी इसको सुन करके उनके दर में लालसा जग रही है। धीरे अनर्थ है, बात ठीक है, किंतु लालसा तो जग रही। ये उन्हीं की कृपा है, हम लोग समझते हैं। इसकी अनुभूति होनी चाहिए। तो वो फुट फुट करके रोते और कहते थे कि आर बेसी दिन नहीं, तोड़ा निष्कपट है भजन करे लो, तुम लोग निष्कपट होकर के भजन कर लो, अब अधिक दिन नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे थे उस समय से, ये हम लोगों के लिए करें, ये तुम लोग अब अधिक दिन नहीं रहेगा जगत में। किंतु बात क्या थी?
जिस समय वो अप्रकट हो जाएंगे, निराश्रय हो जाएंगे, उस समय चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। ये लोग नहीं समझ रहे थे। उन्होंने अपने अंतिम अभिलाषा में कहा, तुम लोग मिलजुल कर एक अष्ट विग्रह के अनुगत्य में विषय विग्रह श्री राधा कृष्ण जुगल की सेवा करके जाओ। इस अनित्य संसार में बहुत कुछ अभाव है, उन अभावों को पूर्ण करना। आज रसोई अच्छी नहीं बनी, कपड़ा अच्छा नहीं है, घड़ी नहीं है, कि वो चीज नहीं है, मठ अपना एक सुंदर बना करके निर्विघ्न रूप में भजन करेंगे। ये तरह तरह की अभाव हैं, रोग भी हैं, इनको पूर्ण करना हमारे जीवन का कर्तव्य, मूल कर्तव्य नहीं है। क्या है? इस 2 दिन के दिन में ये निश्चित किया जाए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे हम उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? रूप रघुनाथ की सेवा की उपलब्धि, यही हमारा उद्देश्य। रूप रघुनाथ के चरणों की धूलि का होना ही, यही हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है। इस चीज को समझना। तो यही उन्होंने कहा, यह जड़ गौतुल्य सड़ागत, ये शरीर अंत समय में भी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में कृष्ण को समर्पित कर देने से हमारा काम हो सकता है। इसलिए और किसी चीज की चिंता मत करो। क्या करो? उनके अनुगत्य में, किसके? एक आश्रय वैष्णव के अनुगत्य में तुम रह करके विषय विग्रह राधा कृष्ण की सेवा करो। बहुत से कर्तव्य हैं, उनको छोड़ दो। अभाव अभियोग हैं, उनको पूर्ण करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। 2 दिन की रात दिन में तुम ये क्या कर सकेगा? इसलिए इसको ठीक करो जी, हम क्या कर, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। ये प्रभुपाद सब इच्छा दे, लोग नहीं समझ सके, पीछे से चीज कूटने लग गए। इस तरह से अधिक दिन नहीं, हम लोगों के लिए भी आप लोग खूब अच्छी तरह से निष्कपट होकर के भगवत भजन करें और कोई भी कामना हृदय में न रहे। इस चीज को ठीक से रखिए। ये गोपियों के चरित्र में देखिए, गोपियां कैसे विरह में छटपट कर रही हैं और कृष्ण स्वयं भगवान और उनको कैसे प्रत्युत्तर कर रही हैं। योगैश्वरी रीति विचिंत मगाध बोधई गेहम जुषाम अपी मनस्ुद्यात सदाना। चले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोपियों के मनोभाव को हृदय से निकाल करके बतला रहे हैं। कल मैंने बतलाया था, बस हो गलत। गोपियां गोपा ने भ्रेकुटी तान दी और कृष्ण से कहने लगी, ओहो तत्व ज्ञान के अध्यापक शिरोमणि परमेश्वर साक्षात परमात्मा के स्वरूप आप बड़े सुंदर उपदेश हमें दे रहे हैं। इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद है। आप कृपा करके इस तत्व ज्ञान के द्वारा हमारा चित्त निर्भर कर रहे हैं। हम विषय वासना से अंध हैं और विषय कूप में पड़ी हुई हैं। हमें तो तत्व ज्ञान बोध नहीं है। हम लोग समझती हैं किसी समय भी हम लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है। ये तत्व ज्ञान किनके लिए है? महायोगी पुस्तक। हम गृहस्थ में पड़ी हुई अशुद्ध बुद्धि की गोप ललनाएं, हमें ये तत्व ज्ञान कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? हम लोग तो स्नेह में अंधी हो रही हैं। इसलिए हम लोगों के लिए मुक्त की संभावना नहीं है। किंतु गोप स्त्री जनाना दुर्मेधा नाम अस्माकम, किंतु गोप की स्त्रियां बड़ी अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि वाली हैं, कम बुद्धि की वाली हैं। दुर्मेधा नाम, दुर्मेधा अतः तो उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अशुद्ध बुद्धि वाली हृदय। उसमें ऐसा सुंदर
तेज संपन्न ज्ञान कैसे स्थिर हो सकता है? तत्व ज्ञान। चैतन्य चेतावंत ने कहा है कि आप स्थान भी नहीं जानते कि कहां पर आपका ऐसा सुंदर दिव्य ज्ञान वो आप लोग दे रहे हैं। अरे कहाँ चिंतामणि बंदरों को देना चाहिए। बंदर जाने क्या जाने, अदरक का स्वाद क्या जाने बंदर, वो क्या जानता है। इसलिए यदि मड़ियों की माला यदि बंदरों को दे दिया तो क्या करेंगे? लोगों को दिखलाएंगे जैसे देखो ये तोड़ रहा हूं मैं तो कुछ रोटी दे दो। एक रोटी के टुकड़े के मूल्य बराबर भी उसका नहीं, और एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाए तो, या चने दो फेंक दिए जाए तो वो सोने की माला उनको सामने फेंक देगा। तो वो क्या जानता है? तो हम लोग इसका मूल्य क्या जाने, हमारे लिए इसका मूल्य नहीं है। आप तो योग्य जो है इसके लिए योगी महापुरुष लोग हैं, उनको ये दिव्य ज्ञान तत्व ज्ञान दीजिए। इसलिए आप कृपा करके ये तत्व ज्ञान हमें न देंगे। तस्मात् एव यथा असक्तम सत तथा कृपया किया। इसलिए आप कृपा करके हमें ये प्रदान न करें। आहुष्यते नलिना पदार्थ बिंदम। इसलिए यहीं से ही आरंभ कर रहे हैं। जोगेश्वरी रेवहृदय विचिंत्यम। अरे ऐसा तत्व ज्ञान गंभीर क्या तत्व? आत्मा अजर अमर है, आत्मा हमारा अंश है। इसलिए अंश के साथ में अंशी का कभी भी वियोग नहीं हो सकता। मट्टी और मट्टी के खिलौने से जैसे दोनों में कभी भी वियोग नहीं हो सकता है, हवा और हवा से जो बनने वाली चीजें हैं, पानी और पानी से जो बनने वाली चीजें हैं, उनमें कभी भी वियोग नहीं है। हमारे अंदर में हवा का कभी वियोग हो सकता है कि नहीं? हवा से ये शरीर बना हुआ है, स्थिति जल पावक गगन समीर, इन पांचों से। इसलिए पांचों का मरने पर भी ये वियोग नहीं होगा। यदि आत्मा से निकल जाएगी तो क्या होगा? ये पांचों तत्वों में मिल जाएंगे। इसलिए वियोग कभी नहीं, रहते हुए भी नहीं। अभी भी शरीर में हमारा तेज, वायु, अग्नि, मिट्टी इत्यादि सभी पीछे भी रहे। इसलिए वियोग कभी संभव। उसी तरह से परमात्मा से जीवात्मा का कभी वियोग नहीं है, बस ध्यान करने की जरूरत है। ये शिक्षा उन्होंने दी, इसने उसी के लिए ये करें। जोगेश्वर रेवहृदय विचिंत्यम। जोगेश्वर कौन? ब्रह्मा, शंकर इत्यादि जैसे, सनक सनंदन इत्यादि जैसे जोगेश्वर हैं, उन लोगों के हृदय में ये ऐसे जो तत्व ज्ञान है ये ठहर सकते हैं। हम लोग तो गीता 50 बार पढ़े होंगे और उसमें ये लिखा है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। क्या है वो? शरीरान विहाय पंसा से जीर्णानि जथा दे। ये हम सुने हैं। सुख दुख से, संसारिक दुख सुख से आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, ये भी हमने सुना है। शरीर के काटने से भी आत्मा को सुख और दुख नहीं है। इसके सुख दुखों से, हानि लाभ जीवन मरण से आत्मा का कोई भी संबंध नहीं। ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को वो क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहते हैं। विशेष करके जो ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है उनके लिए ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचित न कांति समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ये ब्रह्म ही स्थिति कहलाती है। तो उन लोगों का परमात्मा से कभी वियोग नहीं है। स्वकर्म फल संतापिता। अरे हम कहाँ वो जोगी और कहाँ हम अपने कर्म फल से सब समय विषयों से संतापित हैं, विषयों से जल रही हैं। कामना वैष्णव कौन? आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अतिदैविक। अपने कर्म फलों से हम तप्त हो रही हैं। कथम चिंतेतु सपना। हम तो इसी में ही अत्यंत व्यस्त हैं, इन कर्म फलों को भोग करके नाना प्रकार के दुखों में। जैसे हम लोग अभी कितने तरह के दुख के थपेड़े आते हैं, जर्जरित हो रहे हैं। अभी सुअर होकर के जन्मेंगे, अभी बैल घोड़े होकर के जन्मेंगे। अरे मनुष्य जीवन में ही देख लो, जब बूढ़ी स्थिति आएगी
अभी तो बिलबिला रहे हैं। तो कहते हैं जैसे कर्म फल हम भोग रहे हैं, हमारे चित्त में ऐसा दिव्य ज्ञान कहाँ से स्थिरता लाभ करेगा? अगाध बोधई वयं तो मंदधिय। कहाँ वो लोग अगाध बोध स्वरूप कौन है? महाजोगी जोगेश्वर लोग, सुख सनत सनंदन सनातन सनत कुमारी इत्यादि। और कहा हम मंदधियो, हम कहा तुच्छ बुद्धि वाली हम लोग हैं। संसार सुख, हम संसार सुख में पड़ी हुई अपने कर्म फलों से। अस्माकम संसार दुखम निवृत्य ये तुम कृपया, हमारे संसार दुख को दूर करने के लिए आप कृपा करके जतस बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम नहीं समझ रही हैं कि संसार सुख में पड़ी हुई हैं, और आप बहुत यत्न कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव इत्यादि करते हैं, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। गुरुदेव जितने ही दुखी होते हैं, किस लिए? हम दुख में मर रहे हैं और हमें अनुभूति नहीं हो रही है। कैसे? जैसे मरते समय एक आदमी कोमा में पड़ जाता है। कोमा माने बेहोश हो जाता है, उसको दुख नहीं, उसका शरीर काटो भी तभी कुछ नहीं, किंतु अभी आत्मा है, भीतर से दुख वो करता है, किंतु छटपट करता है भीतर से, किंतु शरीर हिल नहीं सकता। कितना दुख भयंकर होता है, कल्पना नहीं कर सकती। 10 दिन 15 दिन तक आदमी कोमे में पड़े रहते हैं। तो आप कृपा करके चेष्टा कर रहे हैं हमारे, जैसे हम लोग भजन करें, किंतु हम लोगों के लिए संभव नहीं। ये हम जुषाम, हम तो गृह का, ये हम जुषाम, हम गृह के सुख का आस्वादन कर रहे हैं, उसमें हम भूली भटकी हुई हैं। गृह आसक्ता नाम अभिन्न सदा मनसी उद्यास। आप तो हमारे मन में, हम गृह का सुख में सब समय भरी भटकी हुई, उसी में लगी हुई हैं। आप कृपा करके हमें उससे हमारे मन में उदित हो। कौन मन में? जो विषय वासना से रंग में रंगा हुआ है, ऐसे मन में आप कृपा करके उदित हो और हमारा उद्धार करें। ये अंतःकोप का ये लक्षण है। वंजिता अंतःकोप के कारण में कर रही है। क्यों? अरे जोगी लोग तो आपका ध्यान करते हैं, आप नहीं आते, और हम आपको भूलना चाहती हैं। दिन रात हमारे मन पर कौन उदित रहता है? चढ़ी हुई गोपियों के मन पर। कृष्ण उनके मन पर सब समय चढ़े हुए। क्या है? उरुक्रम चित्त जाना। तो इस समय में हम मथन करती हैं और क्या कहती हैं? गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवे, गोविंद नामो गोविंद नामो। कोई कूट रही है ओखल में और चित्त कहाँ है? गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद। कोई जल का कलश, खाली कलश लेकर के, और जमुना के घाट पर जा रही हैं जल भरने के लिए, और क्या चिंतन कर रही हैं? गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। बच्चे को खिला रही हैं, लिपन पोतन कर रही हैं, गृह के काम को कर रही हैं। लोग समझेगा जिसे घर के काम में फंसी हुई हैं गोपियां, और वो चित्त उनका कहाँ है? जहाँ उरुक्रम है। उरुक्रम माने कौन? उरुक्रम जिनका, उरुक्रम माने क्या? सबसे श्रेष्ठ क्रम जिनके हैं, वो क्या? बंसी वादन इत्यादि वृंदावन में जिनकी वो चिंता कर रहे हैं, वो उरुक्रम, जो सबसे श्रेष्ठ क्रम उनके हैं, उसमें भी व्यस्त है कृष्ण, उनके लिए चिंता कर रहे हैं। ये गोपियां कृष्ण के चित्त पर भी चढ़ी हुई हैं, ऐसी गोपियां हैं। भजन करते समय ऐसा ही होना चाहिए। संसार का कोई भी काम न आए, चिंतन न आए। अब विचार करके देखो, ये भजन करते समय, हरे कृष्ण करते समय में हमारा चित्त कृष्ण के समीप में कितना जाता है। इन
गोपियों का चिंतन करता है, कृष्ण लीलाओं का चिंतन कर रहा है, या मन कहाँ भटक रहा है, अभी मन से पूछो तो देखेगा जिसे कैसा। ऐसा ही भजन होना चाहिए। हमारे गौकिशोर दास बाबा जी महाराज संसार से बिल्कुल अंधे, और जा रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ गोद्रुम कंज में हरि कथा श्रवण करने के लिए, और जोर से बोलते हैं कुथाए गो राधे, मई राधे राधे। हाँ, देखा दिया प्राण राखो राधे राधे, तुम्हारे कंगाल तुम्हारे डाके, माने कंगाल माने क्या, तुम्हारे लिए भिक्षुक बना हुआ कंगाल, बस तुम्हारी केवल अभिलाषा रखता है तुम्हारी सेवा, तुम्हारा कंगाल तुम्हारे लिए पुकारता है, बड़ी जोर से धीरज से पुकार रहा, क्या कुथाए गो प्रेममयी राधे 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 इत्यादि, यही सब करते थे। इसलिए उनका प्रणाम मंत्र में क्या है, नमो गौ किशोराय वैराग्य मूर्ति विप्र लंभ रसा। वो वैराग्य मूर्ति जो है वो उनका गौण लक्षण है, गौण लक्षण, और मुख्य लक्षण क्या है, विप्रलंभ रसम बुद्धि, विप्रलंभ रस की मूर्तिमान है। विप्रलंभ रस कहाँ है, नंदगांव के वो कदम्ब क्यारी में, उद्धव क्यारी में विप्रलंभ रस की भूमि है। उसी प्रेम में विरह में मग्न होकर के ये गाते, जो कोई सुनता था ना वो भी रोएगा। ऐसा ये सब भजन के तरीके हैं। सब प्रभुपाद जी वो जब राधा कुंड में 1 महीना उन्होंने ये क्या था, दामोदर व्रत का उद्यापन था, तो बस यही सब बातें होती। कहे आज तक मैंने जंगल काटा, अब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि वैदिक भक्ति सर्वस्व नहीं है। यदि किसी के धर्म में अभिरुचि नहीं हुई महाप्रभु के इस प्रचार प्रेम धर्म में, तो उसका जीवन एक तरह से बेकार गया। और यदि धर्म में रुचि नहीं है तो समझो जो वो निर्विशेषवादी की भांति उसका जीवन निर्वाह होगा। जीवन का उद्देश्य मायावाद का केवल काटना नहीं है, क्या है, उसको साफ करके वहां पर प्रेम लता का बीज बोया जाए। माधवेंद्रपुरी पाठ जो ले आए थे, क्या प्रेम कल्पतरु, जो मूल थे ना कि अंकुर थे, उसकी जरूरत, ये भक्ति है। केवल निगेटिव एस्पेक्ट में चले गए, ये तो निर्विशेषवाद एक तरह से हो गया। ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये गोपियों का यह बात, क्रोध प्रेम में कोप, क्या कोप, अंतःकोप के द्वारा ये उनको कह रही हैं, ये कृष्ण के लिए करें। हमने सारा जीवन आपकी चिंता की, आपको हम भूल जाना चाहते हैं, कभी भूल नहीं चाहती हैं, भूल नहीं जाती। और हमारा कोई गृह संसार और संसार की कोई कामना है तो क्या, केवल मात्र बस आपको कैसे सुखी कर। इसलिए अंत को यह खलु न पारमेश्यम न महेंद्रधीष्णा न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर अपुनर्भवं वा बाछन्ति जत पादरज प्रपन्ना। ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? द्वारकावासी का कह रहे हैं, द्वारकावासी वो पटरानिया कह रही हैं। क्या कह रही हैं? न परमेष्टम न महेंद्र धीक्षण न सार्वभौम न रसाधिपत्यम। हम ये सब कुछ नहीं चाहती। न जोग सिद्धि अपुनर्भवंगा, ये हम नहीं चाहती। अथवा बाछंत जदपा, हम तो केवल यही वंचा करती हैं, क्या, जतपाद रज प्रपन्ना, आपके चरण की रज में हम प्रपन्न हो सकते। कौन सी ये है? ये अष्ट नहीं है। ये कौन है? वो जो कितनी 16,000 नरकासुर के उसमें थी, वो कर रही है। ये गोपियों के चरण की कुमकुम के रज से, कृष्ण के चरण में लग्न गोपियों के कुछ कुमकुम से रगे हुए उस धूलि की हम प्रार्थना करते हैं। न किंचित साधुवो धीरा भक्ता एकांतिनो मम वाछन्ति मया दत्तम कैवल्य अपुनर्भवम्। अरे कैवल्य अपुनर्भवम्
और ऊपर में जो आया है क्या है, पारकंसम न सर्वम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्ध अपुनर्भव, ये मोक्ष ये और ये मोक्ष, ये तो घृणा की वस्तु है। तो जोगी लोग क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं, इसलिए भगवान के चिंतन करते हैं। और हम ये चाहते हैं, तो गोपियां ये चाहेंगी मोक्ष और ये तत्व ज्ञान चाहेंगी, ये कभी संभवपर नहीं है। स्वर्गा पर गेतु तुल्यार्थ दर्शिना, ये कहा है बल्कि शंकर जी ने, किसके लिए? अम्बर, उनके लिए है ना, जब उनको अभिसंपात दिया चित्रकेतु महाराज से, उस समय में शंकर जी पार्वती जी को कह रहे हैं, अरे ये देखो तो, तुमने तो इनको अभिसंपात दे दिया चित्रकेतु को, और इन्होंने दिया उनके लिए, मुक्त महापुरुषों के लिए, वैष्णवों के लिए, ये स्वर्ग और अपवर्ग दोनों ही बेकार की चीज है, तुल्य बेकार की। कर्मकांड, ज्ञान कांड केवल विषय, उनके लिए ये चेष्टा नहीं करते हैं। इसलिए गोपियां मुक्त के लिए चेष्टा करेंगी। जिस तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है, उस तत्व ज्ञान को सुनेंगी, और सुन करके उनका जीव को भ्रष्ट हो गया, वो बड़ी प्रसन्न हो गई और कृष्ण के प्रति श्रद्धायुक्त हो गई। ये गलत अर्थ है। अधिकांश ये गीता प्रेस के, गोरखपुर के, उसमें सब ऐसे ही गंदे अर्थ किए गए हैं। इसलिए कोपि भक्ता को अपि ज्ञान फलम मोक्ष भगवता दत्तम अपि न एव अदत्ते। कोई भी भक्त ये मोक्ष जो तत्व ज्ञान का फल है, वो भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी इसको कभी नहीं ग्रहण करते। उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की बात क्या? भगवान दे रहे हैं, वो क्या है? दीयमानम न गृह्णन्ति पिनाम अस्तेवनं जनाः। तो सर्वभक्त चूड़ामणि, जो गोपियां जो समस्त भक्तों में चूड़ामणि हैं, वे चूड़ामणि वे आदि गोपी भी मोक्ष साधन से ज्ञान से ग्रहणम कथम उपपद्यते। ये गोपियों के लिए कैसे संभव है कि ये मोक्ष चाहेंगी? ये कदापि ऐसा नहीं चाह सकती है। इसलिए ऐसा जो अर्थ करते हैं, जो तत्व ज्ञान सुख एवं अध्यात्म शिक्षा गोप्या एवं कृष्ण शक्तिता तद स्मरण ध्वस्त जीव को अष्ट मध्यम, ये कैसे समझ? ये अर्थ वहां पर नहीं है, बल्कि उनके जीवित रहने की जो प्राण की आशा थी उसको तो छोड़ दिया। अब कृष्ण नहीं आएंगे और हम बचेंगे नहीं, वो जीवन की आशा भी उन्होंने छोड़ दी। और ऐसा छोड़ करके कृष्ण को कंपित अधरों से, फड़फड़ाते हुए अधरों से कृष्ण से ये कह रहे हैं, आप हमको ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं। हम संसार कूप में पड़ी हुई हैं। हाँ, संसार कूप में पड़ी हैं। वो कौन सा? कृष्ण के संसार के कूप में हम पड़ी हैं, वियोग के कूप में हम लोग पड़ी हैं। प्राण प्रेष्ठ मुखात तद असह्यमान आध्यात्मम श्रुत्वा श्लोकेन अनेन कोप एव व्यंजतुम अर्हः। इसलिए गोपियां अपने प्राण पृष्ठ क्रिया के कृष्ण के मुख से ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान को शिक्षा देकर के सह नहीं सकी। क्रोध से उनके अर्थ अगर फड़फड़ाने लगे और धिकटी तान करके कृष्ण से इस प्रकार से ये कह रहे हैं, इसको इस रूप में समझो। कौन समझेगा? कौन समझेगा? जो शब्दों के अंदर में जो क्या एक होता है, जो उसमें शब्दों के भीतर से जो है कि ना है, उसमें जो भीतर में जो लय का ध्वन्यार्थ होता है मुख्य, क्या चीज? जैसे राम कहाँ गया था? राम कहाँ गया था? राम कहाँ गया था? इसमें शब्दों के भीतर में जो क्या है,
अच्छा, एक शब्द है हमको याद नहीं आ रहा, बहुत गुरु जी का बतलाया हुआ शब्द। तो शब्द ये कहाँ से लोगों को मिलेगा? जो गुरु की सेवा नहीं करेंगे, और गुरु जी ने तो हमको मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दिया, अब उनको क्या जरूरत है अंगूठा दिखला करके दूसरी जगह घूमते हैं? उनको गुरुदेव देंगे क्यों देंगे? इसलिए उनके अंतरंग जो परिकर हैं, उनके सेवक हैं, जो उसके लिए प्राण दे सकते हैं, ऐसे शिष्यों को, प्रियतम शिष्यों को वो देंगे, और दूसरों को नहीं दे सकते। यही गुरु परंपरा है। कृष्ण से लेकर के अब तक कृष्ण के अभिलषित भाव जो है गोपियों के, जिनके गुरु गोपियां हैं, कौन है ये? हमारे गौड़ियाचार्य वर्ग। अपने गुरु से उन चीजों को सुन करके उनके आंतरिक मन की भावना को जिन्होंने समझा है, साधारणों को ये दे देंगे? नहीं देंगे, चाहे लाख उपाय करेंगे। किंतु देखेंगे अत्यंत अनुगत जन हमारे लिए, इनको सुनने के लिए सचमुच में निष्कपट होकर के सुनना चाहता है, तो उसको ये चीजें दे सकते हैं। तो ऐसे कोप से व्यंग्य तुम अर्ह किसी अत्यंत एवं में एवं व्याख्या समुचित, ऐसे ही व्याख्या समुचित है। ऐसा नहीं कि जी उनका कृष्ण से ये तत्व ज्ञान सुना, उनको ज्ञान हो गया, और गोपियां तत्व ज्ञान में परिपूर्ण होकर के अपने शोक को भी त्याग दिया। जी कृष्ण से हमारा तो वियोग ही नहीं है, बहुत हम बड़ी भली हैं, तो यह अर्थ सर्वथा गलत। ये गुरु परंपरा में जो नहीं आए हैं उन लोगों के लिए है, और गुरु परंपरा में आए हैं उनके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती का यह अर्थ व्याख्या जो हमने अभी सुनाया। यथा सुते यथा सुतो उपस्थितार्थ व्याख्यानमपि मोहिनी सधर्मिण शास्त्रस्य अस्य संत एवत एतद एव तत्व स्पष्टम। मोहिनी ने जैसे मोहन कर दिया ना, किसको? असुरों को मोहित किया। कैसे मोहित किया? एक तरफ में देवता और एक असुर एक तरफ में बैठे हैं, और बीच में मोहिनी ने माने भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण करके हाथ में वो भांड ले लिया अमृत का, और एक तरफ में वो अपने कटाक्ष रूपी मोह रूप माने मदिरा को दे रही, और उसे वो लोग मोहित, जरा उनके तरफ में देकर सर जाओ, और मुस्कुरा रही हैं, और वो दे रही है कहाँ? देवता, इन लोगों को दे रहे हैं। और उधर में जब देखते हैं कि अब उठ करके उचकने लगे और घबराने जो नहीं दे रहे हैं, उनके तरफ में मुस्कान भरी थोड़ी सी छोड़ दी, बस मोहित हो गए। एक तरफ में उनका मोहन कर रही है, और दूसरे तरफ में क्या कर रही है? उनका पालन कर रही है। ऐसे ही भगवान की लीला होती है। उसमें जो गुरु परंपरा में निष्कपट रूप से नहीं आते, वैष्णव की सेवा निष्कपट रूप में नहीं करते, इन चीजों के लिए चेष्टा नहीं करते, उनको मोहिनी दूसरे रूप से शब्दों का अर्थ अलग करके उनको वंचित कर देती है। और उसी लीला के द्वारा भगवान या जोग माया क्या करते? भक्तों का, शिष्टों का पालन करके उनको शुद्ध चीज परिवेशन करके अमृत देती है। जदवा भो साक्षात अज्ञान ध्वांत भास्कर, अथवा दूसरा भी अर्थ करें, कृष्ण के लिए करें। आप तो अंधकार को नाश करने वाले साक्षात सूर्य के रश्मियों के समान बड़े चमकीले सूर्य हैं। तो एतत् तत्व ज्ञानात् तपय्यस्वर्यम तपैर्वयम् जलाम। तो आपके इस जैसे सूर्य से गर्मी निकलती है ना, उसे आदमी जलने लगता है, लू इत्यादि निकल। इसलिए आपके इस शिक्षा रूपी तत्व ज्ञान रूपी सूर्य से, आप तो सूर्य है ना, इसलिए आपके इस गर्मी के मारे हम लोग जल रही हैं, हम इसके सह नहीं रही हैं। वयं ही चकोर्य तन्मुख चंद्र ज्योत्स्ना एव जीवाम। हम तो चकोरिया हैं। चकोरी किसके तरफ में मुंह करती है? चांद के तरफ।
चांद की सुधा जैसे किरणों को वो पान करके जीवित रहती हैं। हम आपके ये चंद्रमुख है जो आपका मुखमंडल, इसके दर्शन के बिना हम लोग मरेंगे, हम तो चकोरियां हैं। इसलिए वृंदावन में पधारिए और अपने मुख चंद्र का दर्शन दीजिए। हमारा मन और हृदय एक है, इसलिए वृंदावन हमारा हृदय या मन है। और दूसरों का मन तो मन संसार है और हमारा मन क्या है? वृंदावन। इसलिए वृंदावन में आप पधारिए, अपने चरणों को प्रकट कीजिए और अब मुख चंद्र को प्रकट कीजिए, हम उसका दर्शन करके जिए। इसके अतिरिक्त आपके इन शिक्षाओं से हमें जलन पैदा होती है, इसलिए इसको आप हमें मत बतलाइए। वृंदावनम आगत्य स्वीय वासादि रासादि विलास, वहां पर रास और विलास संपन्न कीजिए, उसमें हम आपको निकट से दर्शन करके सेवा करके हम तृप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन उपदेशों से नहीं, इस तरह से हम जीवित रह सकते हैं। योगेश्वरी हृदय अभिचिंत्यम अस्माभि तु हृदय उपरि कुचद्वये तत्ता एव जीवितम। जोगी लोग आपके चरण कमलों को अपने मन में उदित करने के लिए चेष्टा करते हैं, और हम तो अपने हृदय पर आपके चरण कमलों को धारण करके ही बड़ी चिंता के साथ में उनको धारण करती हैं, जो कहीं आप उसमें आपको कोई चोट न आए, आपको ताप अनुभूति न हो। धीरे धीरे हम उस पर रखती हैं, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकती। भिक्षा एव जीवितुम उत्साहम, इसी तरह से हम जीवित रह सकते हैं। और ये आपके चरण कमलों की चिंता करके वो हमारे लिए, वो तो जोगियों के लिए है। करें ये आपको याद नहीं है रात के समय का? अगाध बोधई गंभीर बुद्धि भी अस्माभि तु तत्चिंत्या चिंत अनारंभ एव मूर्छा सिंधु निमज्जते। अरे अगाध बोधई गंभीर बुद्धि भी अस्माभि, हम अगाध बुद्धि वाली, माने क्या? अगाध बुद्धि वाली, गंभीर बुद्धि वाली, तत्चिंतन आरंभ, हम उनका चिंतन करके ही आपके चरण कमलों का चिंतन जहां आरंभ किया, क्या वज्र ध्वजा इत्यादि अंकुर, उनका चिंतन करने के साथ ही साथ में हम मूर्छा के सिंधु में गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, सह नहीं पाते हैं, और उसको आप कहते हैं कि चिंता करो। उनके स्मरण मात्र से जो योगियों के हृदय में नहीं आते, हम उसका चिंतन कर, चरणों का चिंतन करते ही अगाध मूर्छा सिंधु में निमज्जित हो जाती हैं। कुतः हम उनका चिंतन कैसे करेंगे? केवल चिंता आने से ही हो जाती है, तो उसका संपूर्ण रूप से चिंतन करके हृदय में लाएंगे, ये कैसे हमारे लिए संभव? किंच तत्चिंतितम सत संसार कुपात एवं उद्धारकम न तु तद विरह समुद्र पतित जनानु उद्धर्तुं समर्थम इति भाव। देखो कृष्ण के लिए कहे, देखिए आपके चरणों की चिंता करने वाले जो हैं वो संसार कूप से तो रक्षा हो सकती है उनकी, किंतु हम जिस कूप में पड़ी हुई हैं उसके लिए उद्धार नहीं कर सकते। कौन से? न तो विरह समुद्र, अरे हम कूप नहीं, हम तो विरह रूपी अगाध समुद्र में पतित हैं। वो तो आपके चरणों के वहां पर प्रकट होकर के और रास इत्यादि विलास के द्वारा ही हम उससे निकल सकती हैं, अन्यथा हमारे लिए निकलना संभव नहीं। भयं ही गोप्यो, हम गोपियां हैं, न तो संसार को पतिता, हम संसार कूप में पतित नहीं हैं, हम विरह समुद्र में पतित गोपियां हैं। अबाल्यातेव, बाल्यकाल से ही लेकर के तप्त गृह, हम तो बाल काल में ही अपना घर छोड़ दिया, फिर संसार रहा कहाँ रहती थी ये? सब समय वृंदावन में। और कृष्ण के मथुरा और द्वारका चले जाने पर कहाँ चली गई? वन में ही थी, वन में। अब कौन से वन में अब गई? महाविरह के वन में, उद्धव क्यारी या कदम्ब क्यारी, वहां पर चली गई।
जिसको उद्धव तक भी नहीं देख सके, लक्ष्य कर सके, किंतु तद विरह अम्बुदी एवं, हम तो विरह समुद्र में ही गिरी हुई हैं, उस बनों में। ननु तर्या आगच्छत द्वारकामेव तत्रैव जुष्माभिः सह विलास विलासा विलासाम अत्राहुः मनसा। यदि कृष्ण ने, अरे तो विरह समुद्र में क्यों पड़ी हुई है, आ जाओ हमारे साथ में, द्वारका में चलें, वहीं पर हम लोग विलास करेंगे, बड़े प्रमत्त होकर के दिन रात सुखी और आनंद से रहेंगी। मनस्यपि मनस्तुदास, हम द्वारका में नहीं जाएंगी। आप द्वारका में उन रानियों को लेकर के बड़े आनंद से रहिए। मनस्यपि, अरे हमारा मन कहाँ है, वृंदावन में है, इसलिए वृंदावन में ही गेह रूपम आस्पदम, आपके रूप का, आपके विलास का आस्पद जो वृंदावन है, उस वृंदावन में जुषांग जुष्मानानां त्यक्तुम असक्तम वती इत्यर्थ, हम वृंदावन को कभी कदापि छोड़ करके द्वारका में नहीं जाए, कदापि, कभी हमारे लिए संभव पर नहीं है। तत्रैव, वहीं पर तव विंश मौलित्व मुरली मनोहरत्व आदि माधुर्यणाम अस्माकम रोचकत्वम, अरे वहीं पर आपका ये जो पिंच मौली मैंने वही पिच्छों के यहाँ धारण किए हुए, सब समय अपने अधरों पर मुरली रख करके अत्यंत मंद मुस्कान के साथ में उसको बजाने वाले, वही रूप हमको वहां पर चाहिए, उदित होना चाहिए। अस्माकम तस्माद अस्माकम तत्रैव चरणारविंदम, अतएव अपने चरण कमलों को वहीं पर उदित कीजिए, अर्थात वहीं पर चलिए लेकर के उद्यात उदयतांग ब्रज भूमौ तदर्शनमेव अस्माकम क्या संभाव, आपके स्मरण से हमारा ये ताप दूर नहीं होगा, बल्कि आप अपने चरण कमलों को यहाँ से कृपया वृंदावन में उदित करें, वहीं पर चलें और वहीं रास विलास इत्यादि में हमारे साथ में विहार करें, तभी हमारा ये संताप दूर हो सकता। अन्यथा आपके तत्व ज्ञान के द्वारा हमारा हृदय और भी चलता है। गौ प्रमानंदे, इनको यदि पढ़ करके सुन करके गोपियों जैसे भावों की लालसा हृदय में जगे, तब तो ये सुनना था। यदि किसी के हृदय में ये जग उठे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। बस आइए बोल, आज ननुमल जी का कीर्तन पधारिए, तो तुम इनका जो सहयोग कर दो सर, आज बड़े सौभाग्य हैं ये आज पधारे हैं ये। अच्छा देखिए, कल आप सभी लोग 4 बजे अवश्य पधारिए। मैं जा रहा हूँ पाश्चात्य देश, पूर्वी देशों में, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि की तरफ में 30 तारीख को सवेरे निकलूंगा। करीब करीब यदि कुहासा नहीं रहा तो मैं 5, साढ़े 5 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा और वहां पर पहुंच करके दिन में विश्राम करके रात में 1 बजे 2 बजे या 3 बजे वहां से निकलना है। तो आप 27 तारीख, कल रविवार है, इसलिए रविवार मैं चाहता हूं कि यहाँ के जितने वैष्णव हैं या दूसरे धामवासी लोग हैं, माताएं हैं और दूसरे हैं, सबका आशीर्वाद लेकर के जाऊं, जो कोई अनिष्ट न हो, प्रचार में कोई विघ्न बाधा न हो, और मैं सुष्ट रूप से शुद्ध भक्ति का प्रचार करूं और ब्रज को कभी एक क्षण के लिए न भूल सकूं। इसलिए सबको हमने बुलाया, आप सब लोग आएंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी लाएंगे। हम लोग इस बार हम बड़े बड़े विद्वान लोगों को नहीं बुला रहे, हमको तो भक्तों का ही आशीर्वाद चाहिए, इसलिए आप लोगों के आने से ही होगा। और जो हमारे इष्ट मित्र अथवा हमारे सगे संबंधी या हमारे परिजन हैं, वही सब लोग आने से ही हमको खुशी होगी। तो आप लोग सभी लोग 4 बजे अवश्य आ जाएंगे। और वो हैं अजय जी, अजय नहीं है ना, और जगन्नाथ क्या एक घड़ी वाले। तो कल प्रभु एंड श्रील प्रभुपाद एंड माय गुरुदेव, so I want that when I will be there preaching, a very strong mercy of Srila Prabhupada and all Vaishnava is needed. Without that I can miss Vrindavan or I can forget Vrindavan
or the mercies of Vaishnava, and I can be derailed. So I want their mercy. And also all you are Vaishnava and Vaishnava. So I want that Dhamvasi Vaishnava should be merciful to me, and they should sprinkle their mercy. So I want to see all at about 4 p.m. tomorrow. So without fail we should all come with our all your friends and what relatives, near and dear. आप लोग भी भूलेंगे मत, तुम लोग भी आज ना बोली.